गलती से भी गिबली इमेज क्रिएट मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। और सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, एआई वाले किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने पर्सनल फोटोज को डालना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, यह मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर भयानक तरीके से वायरल होने वाले गिबली ट्रेंड को तो देखा ही होगा, जिसमें शायद आपने भी हिस्सा लिया हो। अपनी इमेज को एआई फीड करके उसे गिबली आर्ट में ट्रांसफॉर्म करवाया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं आपका ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, है ना? यह कितना डरावना। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैंने इस गिबली आर्ट से रिलेटेड टॉपिक पर रिसर्च की तो मेरे सामने आए कुछ बहुत ही डरावने फैक्ट्स जो गिबली इमेज बनाने वालों की रातों की नींद उड़ा सकते थे। क्योंकि जिन इमेज को आप फ्री में जनरेट कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, बल्कि उनकी कीमत कई लोगों की जान से भी ज्यादा हो सकती है। और मैं बातों को बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी हकीकत समझ आने लगेगी। आपने नोटिस किया होगा कि कई टाइम से कुछ इस तरीके के स्कैम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ पर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, बेटी, बेटा या पत्नी वीडियो कॉल करती है, वह मुसीबत में होती है या उसे किसी ने किडनैप किया होता है। ऐसे कॉल्स में आपको ब्लैकमेल करके या आपको इमोशनल करके आपसे बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। कई जगह पर तो कुछ ऐसे लोगों के वीडियोस और फोटोज का मैनिपुलेट करके उन्हें इतना गंदा बना दिया जाता है, जिसे छिपाने के चक्कर में सामने वाला व्यक्ति मोटी रकम स्कैमर्स के खाते में डाल देता है। अब ये सारे स्कैम, ये सारी चीजें गिबली ट्रेंड से किस तरह से जुड़ी हुई है, तो चलिए समझते हैं क्या है इस गिबली आर्ट के पीछे की डार्क रियलिटी। I need you to send me. रिया को क्या पता था कि एक खूबसूरत सी तस्वीर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाएगी। तारीख थी 17 मार्च 2025। सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा था। हर कोई अपनी पर्सनल फोटोज को गिबली स्टूडियो आर्ट में कन्वर्ट कर रहा था, और ये सब हुआ था ओपन एआई के नए एआई मॉडल चैट जीपीटी 14 की वजह से। लोग बस अपनी एक साधारण सी फोटो अपलोड करते हैं और वो बन जाती है एक खूबसूरत गिबली स्टाइल तस्वीर। सोशल मीडिया पर लोग उस ट्रेंड के इतने दीवाने हो रखे थे, बड़े सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियंस तक सबने अपनी प्रोफाइल को गिबली वर्जन से सजा लिया था। और इस ट्रेंड को प्रमोट करने में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी अपनी एक एक्स प्रोफाइल की फोटो को गिबली इमेज से रिप्लेस किया, और यह ट्रेंड इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कुछ ही घंटों के अंदर चैट जीपीटी पर लाखों नए यूजर्स जुड़ गए, जिसकी वजह से सर्वर ओवरलोडेड होने लगे, जीपीयू मेल्ट करने लगे, और ओपन एआई को फ्री यूजर्स की लिमिट सेट करनी पड़ी, सिर्फ 3 इमेज पर डे। लेकिन लोगों का पागलपन इसके लिए फिर भी कम नहीं हुआ। वह इन इमेजेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर शो ऑफ जो करना था। इसी ट्रेंड के चलते रिया ने भी अपनी एक पिक्चर को गिबली इमेज में कन्वर्ट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसको कई लाइक्स मिले, लोगों ने उसकी इस फोटो की काफी ज्यादा तारीफ की। लेकिन ठीक 2 दिन बाद कुछ अजीब सा हुआ। 2 दिन बाद सुबह सुबह रिया के पिता राजीव गुप्ता के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। राजीव ने कॉल उठाया ही था कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाइन के दूसरी तरफ एक लड़की की घबराई हुई, रोती हुई आवाज थी। वो आवाज थी रिया की। वो अपने पिता से गुहार लगा रही थी कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किडनैप कर लिया गया है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज इनको जितने भी पैसे चाहिए दे दो, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर राजीव का पूरा शरीर कांप गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया है। फोन कॉल से वह इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने अपने घर में जाकर रिया को ढूंढा तक नहीं, और उस फोन कॉल में स्कैमर के द्वारा बताए गए नंबर पर उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वह पसीने से तरबदर अपने सोफे पर बैठे हुए थे, तभी अचानक उनकी नजर रूम से बाहर निकलती हुई रिया पर पड़ती है, जो घर में ही मौजूद थी। यह देखकर उनके होश उड़ गए और उनको समझ में आया कि फोन कॉल पर जो उनसे बात कर रही थी, उनसे मदद मांग रही थी, वह रिया नहीं थी, बल्कि एक डीप फेक वॉइस कॉल थी। उनके साथ 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया था। हो सकता है आपको सुनने में यह घटना थोड़ी अजीब सी लग रही हो कि किसी ने अपने घर में चेक तक नहीं किया, लेकिन आप खुद इमेजिन करके देखो, जब किसी के साथ इस तरीके का इंसिडेंट होता है तब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। स्कैमर्स अपना जाल इस तरीके से बिछाते हैं कि इंसान को कुछ भी करने या कुछ भी सोचने समझने या वेरीफाई करने का मौका ही नहीं देते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है
कि क्या यह स्कैम गिबली ट्रेंड की वजह से हुआ था और यह एक अकेला केस नहीं था। इस तरीके के पूरे इंडिया में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहां पर लोगों के फोटोज को, वीडियोस को मॉडिफाई किया जाता है या फिर उनको डीप फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, नकली AI वॉइस वाले कॉल्स आ रहे हैं जहां पर उनसे मोटी रकम मांगी जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की वजह से या फिर इन ट्रेंड्स को फॉलो करने की वजह से इन AI स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं और कहीं अगला नंबर आपका ही तो नहीं है। जरा सोचो ये गिबली इमेज तुम कैसे बना लेते हो। AI का इस्तेमाल करके चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाके ऑप्शन होता है पेड सब्सक्रिप्शन का और एक तरफ ऑप्शन होता है फ्री अकाउंट का। जहां तक इंडिया की बात है, ज्यादातर लोग फ्री वाली सर्विसेज के पीछे ही जाना पसंद करते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है, क्या वाकई में यह फ्री वाला ऑप्शन फ्री में ही है? यही तो वो जगह है जहाँ से असली खेल शुरू होता है। जब भी तुम किसी फ्री AI या फिर इवन चैट जीपीटी जैसी किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते हो तो वो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मांगता है, जैसे तुम्हारा ईमेल, फोन नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी, एक नॉर्मल सा कंसेंट कि तुम्हारा डाटा AI की ट्रेनिंग और सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस कंसेंट की सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह होती है, इसको एग्री करके तुमने अपनी पहचान और अपनी निजी जिंदगी इन कंपनियों के हवाले कर देते हो। अब ये तुम्हारी पहचान को, तुम्हारी तस्वीरों को, तुम्हारे चेहरे के पैटर्न को, तुम्हारे हाव भाव को, तुम्हारे बोलने के स्टाइल को और तुम्हारी आवाज को जैसे चाहे वैसे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर उस डाटा को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि इस चीज की परमिशन तो तुमने ही उन्हें दी है। हो सकता है तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन यकीन मानो जैसे ही तुम अपनी एक तस्वीर भी चैट जीपीटी के सर्वर पर अपलोड करते हो, गिबली इमेज बनाने के लिए तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे चेहरे का हर पैटर्न, हर वो डिटेल जो तुमको यूनिक बनाती है, वो फेस डाटा AI के सर्वर पर सेव हो जाता है। तो सोचो, अगर जिस दिन ये डेटा लीक हो गया, चोरी हो गया या गलत हाथों में चला गया, फिर क्या होगा? आज के जमाने में अधिकतर लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। उनका आईफोन अनलॉक होता है उनके फेशियल डिटेक्शन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास तुम्हारे फेस का हर डाटा है। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्यूचर में AI तुम्हारा फोन आराम से अनलॉक कर सकता है? उस फोन में मौजूदा हर डाटा, हर फोटोज को, हर फोन नंबर को या फिर बैंक की एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बारे में हर जानकारी मौजूद है। यहाँ तक कि उसके पास तुम्हारा चेहरा तक मौजूद है, वही चेहरा जिससे तुम मोस्टली हर एप्लीकेशन को एक झटके में अनलॉक कर लेते हो। लेकिन ये तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। अभी हम बात करते हैं रियल स्कैम की। तुम सोचते हो कि तुमने केवल एक सेल्फी अपलोड की है जो कि AI सर्वर पर सुरक्षित रहेगी, लेकिन ये सर्वर्स हमेशा सुरक्षित नहीं होते, जैसा कि चैट जीपीटी 4 के साथ हुआ। इसमें एक बार में मिलियंस ऑफ यूजर्स जुड़े, नया डाटा आया और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब इस तरीके के सर्वर से डाटा ब्रीच करना या फिर डाटा चुराना काफी आसान हो जाता है। और जब डाटा लीक होता है तो ऐसे में तुम्हारी इमेज और तुम्हारी पर्सनल डिटेल डार्क वेब पर बिक सकती है। मिंट के एक आर्टिकल में ये लाइन छपी हुई थी कि तुम्हारा AI पर पर्सनल फोटो अपलोड करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और यह बातें इतने बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वह ऐसे ही नहीं बोल रहे। यही तस्वीरें और यही फेस का डाटा आगे चलकर तुम्हारे साथ होने वाले डीप फेक स्कैम या आइडेंटिटी थफ्ट का कारण बन सकते हैं, जैसा कि हुआ था रिया के साथ। जब रिया ने अपनी फोटो चैट जीपीटी पर अपलोड की थी, उसकी आवाज का डेटा कैसे किसी स्कैमर्स के पास पहुंच गया। तो फ्री में अपनी तस्वीरें बनाने के चक्कर में रिया ने बहुत सारी AI वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, जहां पर वो टाइपिंग का उपयोग नहीं करती थी, वॉइस कमांड का यूज करती थी और AI से बातें करती थी। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने असाइनमेंट्स के लिए उससे बातें किया करती थी, प्रश्न पूछती थी और इन्हीं प्रश्नों के दौरान रिया के वॉइस का पूरा डेटा एक ऐप ने चुरा लिया और स्कैमर्स को भेज दिया। देखो, AI के लिए फिर स्कैमर्स के लिए तुम कोई इंसान नहीं हो, बस एक डाटा पॉइंट हो, एक नंबर हो, एक प्रोडक्ट हो और हर कंपनी तुम्हें जब चाहे तब अपने हिसाब से बेच सकती है अपने फायदे के लिए। सोचो, जब तुम अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हो किसी भी AI मॉडल को कमांड देने के लिए या उससे बात करने के लिए, तो तुम्हारा वॉइस का पूरा डेटा उसके पास चला जाता है। जब यह डाटा लीक होगा तो इसका इस्तेमाल तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे ही खिलाफ भड़काने के लिए, तुम्हारी आवाज को फोन कॉल लगाने के लिए या फिर उनसे पैसे हड़पने के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे रिया के पिता को भनक तक नहीं लगी कि वो एक AI मॉडल से बात कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी तो घर में ही सो रही थी। इसलिए जब भी AI प्लेटफॉर्म का यूज करो या अपनी तस्वीरों को किसी कारण से तुम्हें वहां अपलोड भी करना पड़े, उनको बहुत ही हाई रेजुलेशन में अपलोड मत किया करो। साथ ही अपनी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए तुम चाहो तो ग्लज या नाइट शेड जैसी प्राइवेसी टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारे असली चेहरे को AI से छुपा कर रखने में काफी मदद करेंगे। लेकिन भारत में जहाँ लोग फ्री सर्विस के पीछे या फ्री अकाउंट्स या फ्री में बनने वाली इमेज के पीछे इतनी तेजी से दौड़ लगाते हैं, ये जो भीड़ AI ट्रेंड के पीछे भागती है ना, यही स्कैमर्स के जाल में बड़ी आराम से फंस जाती है। तभी तो सरकार को खुद को बोलना पड़ता है कि भैया AI पर अपना पर्सनल
डाटा मत डालो। हालांकि वही सरकार के इंस्टाग्राम पेजेस अपने खुद के नेताओं के फोटो गिबली आर्ट में लगाकर आपके सामने पेश भी कर देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोगों में जागरूकता बहुत ही कम है और एक फ्री अकाउंट के चक्कर में लोग अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम, पता, एड्रेस, पूरी जन्म कुंडली किसी भी एप्लीकेशन पर डाल देते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती अपने डाटा की। हो सकता है उनके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो सकता है तुम भी ये बोलो कि अनिल भाई मेरे पास खोने के लिए क्या है, मेरे फोटोज तो पहले ही सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, मेरा क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। तो भाई अब तुम सुनो असली थ्रेट कहाँ पर है एआई का। यह केवल तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकलवाएगा, ये पूरे देश के भविष्य को ही पलट कर रख देगा। और यह सब किया जाता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के द्वारा। जब एआई की कंपनियों के पास तुम्हारी इतनी ज्यादा डिटेल होगी, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी जानते हैं, तुम्हारी पसंद नापसंद को समझते हैं, तुम्हें किस पार्टी के बारे में बात करना पसंद है, तुम किस पार्टी को पसंद करते हो, कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें पसंद है, मतलब तुम्हारे बारे में हर डाटा जब एआई के पास है तो वो तुम्हारी सोच को भी बदल सकता है। तुम्हें ऐसी ही पोस्ट दिखा सकता है जिससे तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ, या फिर तुम्हें लगने लगे कि अरे देश में ये बहुत गड़बड़ चल रहा है, जबकि हो सकता है कि इतना कुछ ना चल रहा हो, लेकिन तुम्हारी फीड पर वही चीज डाली जाएगी जैसा तुम्हें सोचने पर मजबूर करवाया जा रहा है। इससे कोई भी पॉलिटिकल विचार तुम्हारे दिमाग में डाला जा सकता है, किसी नेता की अच्छी इमेज या बुरी इमेज भी तुम्हारे दिमाग में बनाई जा सकती है, पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को या फिर पूरे के पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब जनता की सारी डिटेल एआई के पास होगी तो वो सारी शक्ति एआई के पास ही होगी। और यह एआई हमारे देश से ऑपरेट नहीं हो रहा, यह बात ध्यान रखना, यह ऑपरेट हो रहा है अमेरिका से। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी क्रिएटिविटी, हर चीज जब एआई खत्म कर देगा तब तुम्हें एहसास होगा कि ये छोटी छोटी गलतियां जो हमने की थी, ट्रेंड्स को फॉलो करना, इमेज बनाना, एआई का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, उसे अपने डेटा का एक्सेस दे देना, ये हम पे कितना भारी पड़ने वाला है भविष्य में। तब तुम्हें एहसास होगा कि जो चीज तुम्हें फ्री में मिल रही थी उसकी असली कीमत क्या थी। उसकी असली कीमत थी तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी जो एआई ने चुरा ली। और यह खतरा केवल तुम्हारी आइडेंटिटी पर नहीं, पूरे देश, पूरे समाज और पूरे कल्चर और पूरे आर्ट के ऊपर मंडरा रहा है। अब हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि क्या एआई वाकई में हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी जॉब्स को खा सकता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो जरा एक बार फिर से सोच लो सोशल मीडिया पर आजकल क्या दिखाई दे रहा है। हर जगह खूबसूरत से गिबली आर्ट्स, लोगों की बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल्स, लेकिन इन खूबसूरत सी तस्वीरों के पीछे कितनी डरावनी तस्वीर छिपी हुई है। पर वो तस्वीर है मरते हुए आर्टिस्ट की जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। देखो, पहले कंपनियां ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, कैंपेन के लिए पेंटर्स, एनिमेटर्स को हायर करती थी। उनकी कला में एक इंसानी टच होता था, वो आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने अपने आर्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए जिंदगी समर्पित की होती थी। लेकिन जब से यह एआई आया है और गिबली वाली बीमारी फैली है, सब कुछ बदल गया है। आर्टिस्ट को हायर करना तो दूर, कंपनी वाले एआई का सस्ता सा मॉडल खरीदते हैं और सारा काम उससे ही करवा लेते हैं। इलस्ट्रेटर्स, एनिमेटर, आर्टिस्ट, किसी की भी जॉब ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है, उनकी जरूरत ही नहीं बची है, क्योंकि सारा काम तो मशीन कर दे रही है। लिटरली बहुत बड़ा सवाल है मेरा ये एआई बनाने वालों से कि तुमने ये चीज क्यों बनाई? जो वो कर सकती है वो इंसान करना चाहता है। हम पेंटिंग करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, ये काम करने के लिए एआई क्यों बनाया? इसकी क्या जरूरत थी? बेसिकली देखा जाए तो एआई उस काम के लिए बनते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो इंसान के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एआई वो सारे काम कर रहा है जो इंसान को पसंद है। एनीवेज, मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया था। गिबली स्टूडियो के को फाउंडर हाई मियाजाकी ने 2016 में एक डॉक्यूमेंट में एआई जनरेट आर्ट को इंस्टॉल टू लाइफ इटसेल्फ कहा था। उनके लिए कला एक आत्मा की परछाई है, उसमें दुख होता है, खुशी होती है, तकलीफ होती है। एक आर्टिस्ट के अंदर का पूरा सार होता है उसकी आर्ट में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस आर्ट की सब यात्रा है, मतलब वो आर्ट आज आपको अच्छा लग रहा है गिबली इमेज। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड थी, हर कोई नहीं बना पाता था, तो उसकी क्या कदर थी? सोचो, 10 लोग हैं, 10 में से एक बंदा आर्टिस्ट है, तो उसके आर्ट की कदर होगी, आर्ट की भी कदर होगी और आर्टिस्ट की भी कदर होगी। लेकिन जब 10 के 10 लोग आर्ट बना सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, बस बोलना है यह बना दो, वह बना दो, ये कर दो, वो कर दो, तो फिर क्या आर्ट, क्या आर्टिस्ट? ये तो कचरा हो गया ना। मतलब इंसान की क्रिएटिविटी की, उसकी यूनिकनेस की, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। और इंडिया में जहां लोगों के पास वैसे ही इनकम इतनी कम है, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है रोजगार के, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। इवन आर्टिस्ट लोग भी अपनी लाइफ में अपने आर्ट को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, ताकि बड़े शहर या फिर जब वो आर्ट में अपना पूरा हाथ जमा पाए तो वो कुछ बड़ा कर सके। लेकिन जैसे ही एआई आया, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आर्टिस्ट कोई बन पाएगा, क्योंकि सारे काम तो एआई कर देता है। मतलब
मतलब क्रिएटिविटी से रोजी रोटी कमाने वालों की कब्र में आखिरी कील ठोक दिए। हर चीज एक वॉलपेपर बनकर रह गई है और उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं, ना कोई संस्कृति बचेगी और ना ही बचेगा कोई कल्चर, क्योंकि हर चीज तो एआई बना रहा है। तो फिर इंसानों का तो कोई रोल ही नहीं बचा। तो क्रिएटिविटी स्थायी रूप से खत्म हो गई, प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। आपका डाटा जिस दिन गलत हाथों में गया उस दिन आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपकी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। यह एआई इतना ताकतवर होने वाला है कि यह दो देशों के बीच युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि किसी भी बड़ी नेता या फिर पॉलिटिशियंस का नकली वीडियो बनाना एआई के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। और इन्हीं सारे खतरों का सैम ऑल्टमैन को खुद एहसास है। जी हाँ, वही सैम ऑल्टमैन जो इस ओपन एआई के पीछे का सबसे बड़ा चेहरा है। वो हमेशा अपने साथ एक मिस्टीरियस बैग लेकर चलते हैं, अगर आपने गौर किया हो तो, जिसमें प्लेरी लेवल एआई अटैक से बचने की सारी जानकारी या सारा सामान है। मतलब कभी अगर एआई इंसानों को इस दुनिया से खत्म करने की कोशिश करे तो सैम ऑल्ट के हाथ में पकड़ा हुआ यह बैग इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद साबित हो सकता है। तो आखिर अपने इस ड्रम्सडे बैग के अंदर सैम ऑल्टमैन क्या रखते हैं? आखिर ऐसा क्या राज छुपा है इस बैग के अंदर जो कि सारी इंसानियत को एआई अटैक से बचा सकता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।